जनों, ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय श्री हरि। साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस पवित्र और आध्यात्मिक चैनल में। यहाँ हम आपको सनातन धर्म की गूढ़ बातें, देवी देवताओं की महिमा, पुराणों की कथाएं और जीवन को उजाला देने वाला दिव्य ज्ञान अत्यंत सरल रूप में सुनाते हैं। कथा शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली धार्मिक जानकारी, कथा और आध्यात्मिक बातें पसंद आती हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें और भी सुंदर धार्मिक कथाएं और ज्ञान आपके लिए लाने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं सनातन धर्म की इस पवित्र यात्रा को। बोलिए हर हर महादेव। भक्तजनों, हम जो आज कथा लेकर आए हैं वो नवरात्रि के 9 दिन की कथाएं हैं। उसमें से आज है नवरात्रि का 7वां दिन, जो माँ कालरात्रि की भव्य कथा है। भक्तजनों, इसे आप ज़रूर पढ़ें और सुनें, शुरू से अंत तक ज़रूर पढ़ें, तभी आप लोगों को समझ में आएगा, वरना आपको समझ में ही नहीं आएगा। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। तो चलो प्रारंभ करते हैं आज की कथा। नवरात्रि का 7वां दिन समर्पित है नव दुर्गा के सबसे रहस्यमय, उग्र और भयावह स्वरूप को, माँ कालरात्रि। उनका नाम सुनते ही भय का अनुभव हो सकता है, परंतु सत्य यह है कि वह भय नहीं बल्कि भय का नाश करने वाली देवी हैं। प्राचीन काल में जब दैत्य शक्ति अत्यधिक बढ़ गई और अंधकार ने सृष्टि को घेर लिया, तब देवताओं ने अनुभव किया कि अब केवल करुणा का सृजन ही की शक्ति पर्याप्त नहीं, अब आवश्यकता है उस शक्ति की जो स्वयं अंधकार को निगल सके। उसी समय एक भयानक दैत्य उत्पन्न हुआ, रक्तबीज का सहयोगी और मायावी शक्ति से संपन्न। उसकी विशेषता थी कि जहाँ भी उसका रक्त गिरता वहाँ से नए दैत्य उत्पन्न हो जाते। इस कारण उसे पराजित करना लगभग असंभव था। देवताओं ने कई प्रयास किए, पर हर प्रहार के बाद उसकी सेना और बढ़ जाती। निराश होकर वे भगवान शिव और आदिशक्ति की शरण में पहुँचे। तब आदिशक्ति के तेज से एक ऐसा स्वरूप प्रकट हुआ जिसे देखकर स्वयं देवता भी क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। उनका शरीर घने अंधकार के समान काला, केस बिखरे हुए, आंखें लाल अग्नि के समान और श्वास से अग्नि की ज्वाला निकलती हुई, गले में बिजली की तरह चमकती माला और हाथों में घातक अस्त्र। वे थी माँ कालरात्रि। उनका वाहन गधा श्वेत गर्दभ है, जो विनम्रता और सहनशीलता का प्रतीक माना जाता है। पर उनका स्वरूप इतना उग्र है कि दैत्य ही नहीं, भय स्वयं भी उनसे भयभीत हो जाए। जब उन्होंने प्रकट होकर गर्जना की तो दिशाएं कांप उठीं, पर्वत हिल गए और आकाश में भयंकर ध्वनि गूंज उठी। दैत्य सेना ने उन्हें देखकर आक्रमण करने का प्रयास किया, पर उनके तेज के सामने कई असुर बिना युद्ध किए भी भस्म हो गए। माँ कालरात्रि का स्वरूप यह संदेश देता है कि जब अंधकार सीमा पार कर जाता है तब प्रकाश को उग्र रूप धारण करना पड़ता है। देवताओं ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, माता, हमें इस अत्यंत भय से मुक्त कीजिए। देवी ने केवल एक वचन कहा, भय वही रहता है जहाँ विश्वास नहीं होता। अब वह भीषण युद्ध प्रारंभ होने वाला था, जिसमें केवल अस्त्र नहीं बल्कि स्वयं अंधकार का सामना किया जाना था। माँ के प्रकट होते ही रणभूमि का स्वरूप बदल गया। जहाँ पहले अंधकार का साम्राज्य था, वहाँ अब एक और भी गहरा दिव्य अंधकार छा गया, क्योंकि यह साधारण अंधकार नहीं, स्वयं माँ कालरात्रि का स्वरूप था। दैत्य सेना ने पहले तो भ्रमित होकर चारों ओर देखा,
फिर अपने सेनापति के आदेश पर एक साथ आक्रमण कर दिया। हजारों असुर अग्निबाण, गदा, तलवार और मायावी अस्त्र लेकर देवी की ओर टूट पड़े। पर देवी स्थिर खड़ी रही, अचल, अडिग, अपरिहार्य। उनके शरीर से निकलती ज्वाला ही दैत्यों को पीछे धकेल रही थी। जैसे ही पहले असुर उनके निकट पहुंचे, देवी ने केवल एक प्रचंड गर्जना की। उस गर्जना से आकाश फट गया, पृथ्वी कांप उठी और अनेक असुर उसी क्षण भूमि पर गिरकर भस्म हो गए। उनकी श्वास से अग्नि की लपटें निकल रही थीं, जो दैत्यों को घेर कर जलाने लगीं। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे स्वयं काल समय प्रकट होकर विनाश कर रहा हो। उसी समय दैत्यों ने अपनी मायावी शक्ति का प्रयोग किया। उन्होंने अंधकार का विशाल भंवर उत्पन्न किया, ऐसा भंवर जो प्रकाश को भी निगल सकता था। पर देवी के लिए यह कोई बाधा नहीं थी। उन्होंने अपना खड्ग उठाया और एक ही प्रहार में उस अंधकार को चीर दिया। दैत्य भयभीत होने लगे। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि यह शक्ति साधारण नहीं, विनाश की अधिशास्त्री है। तभी दैत्य सेना का एक महाबली योद्धा आगे आया। वह रक्तबीज का सहयोगी था, जिसकी शक्ति थी कि उसके रक्त की हर बूंद से नया दैत्य उत्पन्न हो जाए। उसने देवी का पर प्रहार किया और जैसे ही वह घायल हुआ, उसके रक्त से अनेक दैत्य उत्पन्न हो गए। देखते ही देखते रणभूमि दैत्यों से भर गई। देवता भयभीत हो उठे, क्योंकि जितना युद्ध बढ़ता उतने ही शत्रु सेना बढ़ती जा रही थी। पर माँ कालरात्रि की आंखों में भय का नाम भी नहीं था। उन्होंने अपनी जीभ बाहर निकाली, अग्नि के समान लाल, प्रचंड और विशाल। अब जब भी वे किसी दैत्य को घायल करती, गिरने वाली रक्त की बूंदें भूमि पर गिरने से पहले ही उनकी ज्वलत जीभ द्वारा सोख ली जाती। इस प्रकार नए दैत्यों का जन्म रुक गया। यह दृश्य इतना भयानक था कि स्वयं दैत्य कांप उठे। माँ की गर्जना सिंहनाद के समान पूरे आकाश में गूंज रही थी। अधर्म का अंत निश्चित है। एक एक कर दैत्य गिरते गए और रणभूमि फिर से खाली होने लगी। अब वह अंतिम संघर्ष शेष था, जहां अंधकार का स्रोत स्वयं सामने आने वाला था। रणभूमि पर अब भयानक सन्नाटा छा गया था। दैत्य सेना का अधिकांश भाग नष्ट हो चुका था, पर अंधकार पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था, क्योंकि उसका मूल स्रोत अभी जीवित था। उसी अंधकार से प्रकट हुआ एक विशाल भयंकर दैत्य, मायावी शक्तियों से भरपूर, विनाश का प्रतीक। उसकी आंखें धधकते अंगारों जैसी, शरीर पर्वत के समान विशाल और स्वर ऐसा कि सुनकर दिशाएं कांप उठें। उसने प्रकट होते ही गर्जना की, देवी, तुमने मेरी सेना नष्ट कर दी, पर मुझे नहीं रोक सकती। उसके सामने अडिग खड़ी थी माँ कालरात्रि, शांत पर प्रचंड, स्थिर पर अपरिहार्य। दैत्य ने अपनी मायावी शक्ति से आकाश को अंधकार से भर दिया। सूर्य का प्रकाश लुप्त हो गया, दिशाएं अदृश्य हो गईं और ऐसा लगा मानो सृष्टि फिर से शून्य में डूब रही हो। पर देवी स्वयं उस अंधकार से भी गहरी थीं। उनका स्वरूप ही काल का प्रतीक था, वह शक्ति जिससे समय भी भयभीत होता है। उन्होंने अपनी ज्वलंत दृष्टि उठाई और उनके नेत्रों से निकलता प्रकाश उस अंधकार को भेदने लगा। दैत्य ने अग्निबाणों की वर्षा की, पर वे देवी के शरीर को छूते ही भस्म हो गईं। उसने पर्वत उखाड़कर फेंके, पर वे हवा में ही धूल बन गए। अब वह स्वयं देवी पर झपटा
उसका प्रहार इतना प्रचंड था कि पृथ्वी फट गई, पर देवी एक क्षण भी नहीं डगमगाईं। उन्होंने अपने खड्ग से उसका प्रहार रोका और प्रतिघात किया। प्रहार इतना शक्तिशाली था कि दैत्य कई योजन दूर जा गिरा। क्रोधित होकर उसने अपना आकार और बढ़ा लिया। अब वह आकाश तक पहुंचने लगा, मानो स्वयं ब्रह्मांड का निगलना चाहता हो। देवी ने अपना विराट स्वरूप धारण कर लिया। उनके केस आकाश में फैल गए, उनके शरीर से ज्वालाएं निकलने लगीं और उनके चारों ओर बिजली चमकने लगी। यह दृश्य इतना अद्भुत था कि देवता भी स्तब्ध रह गए। यह केवल युद्ध नहीं, आदि शक्ति और अंधकार का अंतिम संघर्ष था। दैत्य ने अंतिम बार पूरी शक्ति से आक्रमण किया। उसी क्षण देवी ने उसे पकड़कर भूमि पर पटक दिया। उन्होंने अपने चरण से उसे दबा दिया और प्रचंड स्वर में कहा, जो अधर्म का मार्ग चुनता है उसका अंत यही होता है। फिर उन्होंने अपना खड्ग उठाया और एक ही प्रहार में दैत्य का अंत कर दिया। उसकी गर्जना अचानक शांत हो गई, अंधकार विलीन हो गया और चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। देवताओं ने राहत की सांस ली। भय का अंत हो चुका था। भयंकर दैत्य के पतन के साथ ही रणभूमि पर छाया अंधकार धीरे धीरे समाप्त होने लगा। आकाश में पहली बार प्रकाश की किरणें दिखाई दी, मानो स्वयं सूर्य भी इस महान विजय का साक्षी बनना चाहता हो। विजय की आदि शास्त्री थी माँ कालरात्रि, जो अभी भी अपने उग्र स्वरूप में खड़ी थी। उनके चारों ओर अग्नि की लपटें, बिखरे केस और नेत्रों में शेष बाला बचा प्रचंड तेज। पर अब उस तेज में विनाश नहीं, संरक्षण की भावना झलक रही थी। आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा आरंभ कर दी। दिव्य दुधंबियाँ बज उठीं और समस्त देव दिशाओं में गूंज उठा, जय कालरात्रि माता। भगवान शिव, भगवान विष्णु और ब्रह्मा स्वयं प्रकट हुए और देवी को प्रणाम किया। उन्होंने कहा, माता, आपने केवल दैत्यों का विनाश की नहीं किया, बल्कि भय का भी अंत कर दिया। देवी का उग्र स्वरूप अब धीरे धीरे शांत होने लगा। उनकी ज्वालाएं मंद पड़ गईं, केस व्यवस्थित होने लगे और मुख पर करुणा की मधुर छाया प्रकट हुई। उनका वाहन गर्दभ गधा भी शांत होकर उनके पास खड़ा हो गया, जैसे वह भी इस दिव्य परिवर्तन का साक्षी हो। देवताओं ने स्तुति करते हुए कहा कि जब तक संसार में भय रहेगा, तब तक मनुष्य सत्य मार्ग पर नहीं चल पाएगा। इसलिए देवी का यह रूप केवल विनाशकारी नहीं, बल्कि मुक्तिदायक है। देवी ने उत्तर दिया, जो अंधकार से डरता है वह प्रकाश को नहीं पहचान पाता। जो अंधकार को स्वीकार कर लेता है वही उसे पार कर सकता है। यह वचन गहन आध्यात्मिक रहस्य को प्रकट करता है कि भय से भागना नहीं, उसका सामना करना ही मुक्ति का मार्ग है। कहा जाता है कि उसी समय देवी का तेज चारों दिशाओं में फैल गया और जहाँ जहाँ वह पहुँचा वहाँ भय, दुस्वप्न और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होने लगी। आध्यात्मिक दृष्टि से नवरात्रि का 7वां दिन सहस्रार चक्र से जुड़ा माना जाता है, जो परम चेतना और आत्मज्ञान का केंद्र है। जब यह सक्रिय होता है तो व्यक्ति को जीवन के गहरे सत्य का अनुभव होता है। इस दिन की पूजा विशेष रूप से भय, शत्रु, बाधा, नकारात्मक शक्तियों और अज्ञात आशंकाओं से मुक्ति के लिए की जाती हैं। माना जाता है कि माँ कालरात्रि की कृपा से
व्यक्ति के जीवन से अदृश्य बाधाएं दूर हो जाती हैं। संध्या होते ही मंदिरों में दीप जल उठते हैं, शंख ध्वनि गूंजती है और भक्ति भाव विभोर होकर आरती करते हैं, मानो वे उसी दिव्य विजय का उत्सव मना रहे हों। रात्रि उतरती है, पर इस बार अंधकार भयावह नहीं, शांत और गहरा है, जैसे माँ स्वयं उस अंधकार में अपने भक्तों की रक्षा कर रही हूँ। रात्रि का अंतिम पहर, चारों ओर गहरा अंधकार, पर यह अंधकार भय का नहीं, गहन शक्ति का प्रतीक था। मंदिरों में जलते दीपक की लौ स्थिर थी, मानो स्वयं समय भी ठहर गया हो। इसी सूक्ष्म क्षण में कहा जाता है कि स्वयं माँ कालरात्रि अपने भक्तों को अदृश्य रूप से आशीर्वाद देती हैं। महायुद्ध के बाद देवी का स्वरूप पूर्णतः शांत हो चुका था। उनका उग्र रूप अब करुणामयी माता में परिवर्तित हो गया था। जहाँ पहले ज्वालाएं थी, वहाँ अब शीतल आभा थी, जैसे प्रलय के बाद नई सृष्टि का संकेत। देवताओं ने पुनः उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, माता, आपने हमें केवल दैत्यों से नहीं, भय से भी मुक्त किया। आपकी कृपा से संसार में पुनः संतुलन स्थापित हुआ है। उसी समय भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने देवी को प्रणाम करते हुए कहा, आप ही वह शक्ति हैं जो सृष्टि को जन्म देती हैं, पोषित करती हैं और आवश्यकता पड़ने पर उसका संरक्षण भी करती हैं। देवी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, शक्ति बिना शिव भी निष्क्रिय हैं और शिव बिना शक्ति भी अधूरी हैं। यह वचन सृष्टि के सबसे गहरे सिद्धांत को प्रकट करता है, ऊर्जा और चेतना का संतुलन। कहा जाता है कि उसी समय देवी ने अपना तेज समेटना प्रारंभ किया और धीरे धीरे सूक्ष्म रूप में सृष्टि में विलीन होने लगीं, पर उनका आशीर्वाद बना रहा, एक अदृश्य कवच की तरह जो भक्तों की रक्षा करता है। नवरात्रि के 7वें दिन की रात्रि साधना के लिए अत्यंत शक्तिशाली मानी जाती है। इस समय ध्यान करने से मन के गहरे भय, अवसाद और नकारात्मक विचार दूर होने लगते हैं। भक्त अनुभव करते हैं कि इस दिन पूजा के बाद नींद शांत होती है, दुःस्वप्न समाप्त होते हैं और मन में एक अद्भुत निर्भयता उत्पन्न होती है, जैसे भीतर कोई कह रहा हो, तुम अकेले नहीं हो। एक प्राचीन मान्यता यह भी है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से माँ कालरात्रि का स्मरण करता है, उसके जीवन की अदृश्य बाधाएं, चाहे वे मानसिक हों, आध्यात्मिक हों या बाहरी, धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। रात्रि के अंतिम क्षणों में जब पूर्व दिशा में हल्की रोशनी दिखाई देती है, तब माना जाता है कि देवी अपनी ऊर्जा को पुनः ब्रह्मांड में संतुलित कर देती हैं, ताकि अगला दिन नई चेतना के साथ आरंभ हो सके। धीरे धीरे सूर्य उदित होता है, पक्षियों का मधुर कलरव सुनाई देता है और नवरात्रि का 8वां दिन प्रारंभ हो जाता है। पर माँ कालरात्रि की दी हुई निर्भयता अब भी भक्त के भीतर जीवित रहती है, एक अदृश्य प्रकाश की तरह जो अंधकार में मार्ग दिखाता है। इस प्रकार नवरात्रि का 7वां दिन हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति अंधकार से भागने में नहीं, उसे पार करने में है। जब भय समाप्त होता है, तभी आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान पाती है। जय माँ कालरात्रि, भय का नाश करने वाली, निर्भयता और मुक्ति की अधिशास्त्री देवी। भक्तजनों, ये कथा यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप लोगों को कथा समझ में आई हो, अगर पसंद आई हो, तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। धन्यवाद।